ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। पर मन के भीतर एक कोमल इच्छा भी छिपी रहती। समय बीतता गया, विवाह के 7 वर्ष पूरे हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है। वो घबरा कर उठी, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उसने ब्राह्मण को यह समाचार दिया कि वो गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस दिन आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो बोला, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस आत्मा को सही संस्कार देने होंगे। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन बालक की किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर थकान और पीड़ा सब भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का प्रसाद था। ब्राह्मण बालक को गोद में लेकर अक्सर कहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर चले, जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा और सत्य होगा तो ज्ञान अपने आप उसके पास आएगा। हमें उसे प्रेम और सही उदाहरण देना होगा। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत दयालु था। प्रतिदिन प्रातः वो एक गाय को रोटी खिलाए बिना भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये उसका धर्म है। गांव की गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी उसे दिख जाता तो वो रुककर उसे कुछ न कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की करुणा से करता था। एक दिन एक पड़ोसी ने उससे कहा, आप इतना दान करते हैं,